नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग 2025 वर्ष के वार्षिक राशिफल के विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लगन के स्पेसिफिक जो भी जानकारी होने वाली है, ग्रह आपको किस तरीके से किन किन महीनों में प्रभावित करेंगे, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस वर्ष में ग्रहों की जो भी ऊर्जा बनने वाली है कलेक्टिव तौर पे वो किस तरीके की बनने वाली है। देखिए 2024 वर्ष में हमने तो काफी कुछ देख ही चुके हैं। इजराइल का, ईरान का कॉन्फ्रंटेशन और रशिया, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, जो इस वर्ष की जो पूरी थीम है अभी तक की, तो पूरी इन्हीं खबरों से भरी हुई है। और देखिए 2024 वर्ष की जो ऊर्जा थी वो आप ग्रहों से इस तरीके की जोड़ के देख भी सकते थे। देखिए अगर आप अंक ज्योतिष को फॉलो करते हैं, 2024 को पूरा जमा करें, आपको 8 नंबर मिलेगा जो कि शनि का होता है। अगर आप हमारे हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं, इस वर्ष का जो संवत्सर है वही क्रोधी था, जो वर्ष का राजा था, मंत्री था, वो भी शनि और मंगल थे। तो इस वर्ष की तो थीम होनी थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 2025 की, तो देखिए सबसे पहले अगर आप इसको अंक ज्योतिष के माध्यम से समझेंगे, 2025 का पूरा जमा करेंगे आपको 9 नंबर मिलेगा। अब देखिए अंक ज्योतिष में ये है तो मंगल के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इसको हम लोग भाईचारे से, ह्यूमैनिटेरियन वर्क से, आत्मिक समर्पण से जोड़ के देखते हैं। और देखिए आप लोग जरूर पाएंगे कि अगले वर्ष इस तरीके की जो ऊर्जा है लोगों की मानसिकता को प्रभावित करेगी। आज इस वर्ष में जो कि हर कोई यही बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस में आप जाइए, कंट्रीज के जो स्पोक्स पर्सन है, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, वो यही बोल रहे हैं हम बदला लेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम एक मिसाइल हम पे दागी, हम 2 मिसाइल दागेंगे। लेकिन अगले वर्ष की जो ऊर्जा है, जहां पे बात करी जाती है भाईचारे की, जहां पे बात की जाती है पीस की, शांति की, तो ये सारी जो कॉजेस हैं, ये सारे जो प्रपोजल हैं, काफी ज्यादा इनको सहमति मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे हिंदू नववर्ष कैलेंडर के माध्यम से भी बात करें, जो कि 30 मार्च से स्टार्ट होगा, जो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के हिसाब से बात करें, तो अगले वर्ष का जो संवत्सर है वही आपका विश्व वसु है। और जो अगले वर्ष के हमारे हिंदू कैलेंडर के माध्यम से जो राजा और मंत्री हैं वो सूर्य और चंद्र निकल के आते हैं, जो कि इस विषय में बताते कि जहां पे जो राजा है वो प्रजा का ध्यान देगा और जो कुछ भी फैसले होंगे उसमें सबका हित और भला जरूर होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगर ज्योतिष के माध्यम से। देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर हमें वार्षिक स्तर पे अगर हमें ग्रहों की ऊर्जा समझनी है तो उस पे जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जैसे शनि ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह हैं और राहु केतु हैं, हमें उनके गोचर पे, परिवर्तन पे हमें ध्यान देना होता है। देखिए अच्छी बात क्या है कि अगले वर्ष, क्योंकि देखिए बृहस्पति ग्रह तो अपनी राशि को मतलब तकरीबन साल में वो बदलते ही हैं। अभी थोड़े अतिचारी हैं, बहुत स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 1 साल के भीतर उनकी राशि परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अगर आप शनि ग्रह की और राहु केतु की बात करते हैं, देखिए शनि ग्रह एक राशि में तकरीबन 2.5 साल तक रहते हैं, राहु केतु तकरीबन 1.5 साल तक रहते हैं। लेकिन अगले वर्ष की खास बात क्या है कि शनि देवता और राहु और केतु भी अगले वर्ष अपनी जो राशि परिवर्तन करेंगे। तो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए शनि ग्रह जो कि भी गोचर में कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, वो 30 मार्च को बृहस्पति ग्रह की मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो सीधे परिणाम होंगे वो इस तरीके के होंगे कि जब हम बात करते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ की बात करी जाए, मेंटल हेल्थ की बात की जाए, आपके जो भी ओशन कंजर्वेशन के कंसर्न्स हैं, जैसे हर वर्ष हम लोग ये सुनने में आता है कि यमुना की सफाई होगी, गंगा नदी की वहां पे सफाई होगी और जो ओशंस का लेवल बढ़ रहा है, तो इन सारे जो मैटर्स हैं इन पे काफी लोगों का ध्यान जाएगा। शनि ग्रह अगर देखिए सपोज कीजिए अगर वो मीन में होंगे, उनकी तीसरी दृष्टि देखेगी वृषभ को, तो मार्केट में लोग काफी अपना पैसा निकालेंगे। ये इकोनॉमी के स्लो डाउन की तरफ भी थोड़ा ये मतलब निर्देशन देती है। मीन राशि से जो शनि ग्रह है वो सीधी दृष्टि अपनी कन्या राशि को देंगे, तो जो हेल्थ इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें रेगुलेशंस सरकार की काफी ज्यादा रहने वाली है। और शनि ग्रह की जो बहुत ही न्याय करने वाली जो दशम दृष्टि है वो देखेगी धनु राशि को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए कि कहीं ना कहीं समाज में जो आइडियलिज्म है वो आप ज्यादा बढ़ावा पाएंगे। जहां पे जैसे हमने मुझे याद है एक आर्ट ऑफ लिविंग का एक इवेंट हुआ था जिसमें श्री श्री रविशंकर जी ने सारे अलग अलग जो वर्ल्ड रिलीजन और कल्चरल सेंटर से जुड़े लोग हैं उन सबको जोड़ के एक इवेंट करा था। तो इस तरीके की ऊर्जा आप पाएंगे कि जहां पे मतलब एक स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए,
पीस की बात की जाए, इसको कहीं ना कहीं प्रधानता दी जाएगी। लोगों के जो भी कर्म है उसके अकॉर्डिंग उनको फल मिलेगा और आप पाएंगे कि अगले वर्ष वो सारे लोग जो कि किसी भी स्तर पे समाज सेवा कर रहे हैं, किसी भी स्तर पे मतलब बहुत ही चैरिटेबल हैं, समाज को उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है, ये सारे लोग जो जेन्युइन लोग हैं वो एकदम से निकल के सबके नजर में आएंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, बृहस्पति ग्रह जो कि अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्र ग्रह की रूल राशि है, लेकिन 13 मई को वो बुध ग्रह की मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद आप एकदम से देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन की जो इंडस्ट्री है वहां पे नए नए मतलब रिवॉल्यूशन होना, एकदम से मतलब कहते हैं इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट आना, इस तरीके से आप पाएंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि राहु भी कुंभ में होंगे कि ऐसा हो सकता है कि अगले वर्ष जैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म अभी समाज में हम लोगों के पास है, जैसे फेसबुक है, एक्स है, आपका टिकटॉक है चाइना में, तो ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स आए कम्युनिकेशन के माध्यम में जहां पे लोगों को एक साथ जोड़ें। और अगर आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप कोई प्रीचर हैं, कथावाचक हैं, उन सब के लिए बृहस्पति का मिथुन में गोचर करना एक अच्छी खबर के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह मिथुन में फल देने में उनको काफी जल्दी होगी, क्योंकि देखिए आप इमेजिन कीजिए 13 मई से लेकर अक्टूबर 19 को तो वो कर्क में बिल्कुल शुरुआती डिग्री में प्रवेश कर जाएंगे। वो बात अलग है, फिर वो वक्री होंगे, वापस इसमें आ जाएंगे, मतलब लेकिन कहने का मतलब ये कि बृहस्पति ग्रह काफी स्पीडी तरीके से जिस भी आपके कुंडली के क्षेत्र में मतलब जहां पे भी मिथुन राशि पड़ रही है आपके लगन के अकॉर्डिंग, वहां पे कहना कि ग्रोथ ब्लेसिंग आप जरूर उसकी अनुभूति करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम लोग राहु और केतु की बात करें, देखिए राहु ग्रह को कुंभ राशि के साथ जोड़ के देखा जाता है, शनि ग्रह के साथ साथ इसका जो स्वामित्व है वो राहु ग्रह के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो राहु ग्रह यहाँ पे 19 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए आप लोग जानते हैं कि जब भी ग्रह ऐसी राशि में प्रवेश करता है जहां पे उसका अपना नक्षत्र भी है, देखिए कुंभ के भीतर ही राहु ग्रह का अपना रूल करे जाने वाला सदभिषा नक्षत्र की ऊर्जा भी है। केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पे उनका अपना द्वारा रूल करे जाने वाला माघा नक्षत्र भी है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु और केतु के गोचर के साथ भी आप पाएंगे कि रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने की संभावना रहेंगी। और देखिए राहु का जो कुंभ में प्रवेश होना है, इसको हम बोलते हैं कि जो न्यू एज गुरु होते हैं, जैसे 60 के दशक में जब वो हिप्पी कल्चर की एक वेव आई थी, इस तरीके से आप पाएंगे कि जब लोग जहां पे अलग अलग तरीके के जो कल्ट ग्रुप हैं, अलग अलग तरीके की जो मतलब ऐसे स्पिरिचुअल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बड़े संगठन निकल के बाहर सामने आएंगे। और आप पे पाएंगे दोस्तों, देखिए जब हम लोग राहु की कुंभ में बात करते हैं, राहु की बहुत ही ग्रेसफुल प्लेसमेंट है। ये कुछ ऐसी प्लेसमेंट है जहां पे राहु चाहता ही है कि तकनीकी माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश का, दुनिया का, जनता का, आम जनता का भला हो, लोग एकजुट हों। मैंने दोस्तों अभी एक जूम सेशन में बात कही थी, जब बात हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में कौन आएगा, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी कैसी है, मैंने एक बात कही थी कि देखिए अगले वर्ष की ऊर्जा ऐसी है कि कोई भी यूएस के प्रेसिडेंशियल सीट में वो इंसान तो नहीं बैठ पाएगा कि जिसका जो स्वभाव है थोड़ा सा रेसिस्ट है, क्योंकि कुंभ का मतलब ही कि जहां पे सबका बराबर ख्याल रखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि राहु का जो प्रवेश है कुंभ में होना, अगर आप टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके लिए बहुत कारगर समय हो सकता है। और केतु का जो इसमें सिंह में प्रवेश करना और जो उनका स्पेशली जो माघ नक्षत्र वाला जो क्षेत्र है, जो कि काफी बाद में आएगा, लास्ट के 6 महीने में आएगा, लेकिन हाँ ये भी काफी ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट है। जो भी आपके टैलेंट्स हैं, जिनके लिए आपको उपाधि मिलना, ध्वजा मिलना आपके लिए लंबे समय से अवेटेड है, ड्यू था, तो केतु का भी सिंह में प्रवेश होना आपके लिए एक सम्मान आपको मिले, कई पद प्रतिष्ठा मिले, उसके माध्यम से भी आपके लिए काफी पॉजिटिव योग गोचर में बनाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना चाहता था। अब हम लोग हमारे इस वीडियो को आपके कस्टमाइज्ड, आपके लगन के माध्यम से इस वर्ष की ऊर्जा आपके लिए कैसी रहने वाली है उस पे लेके चलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आपके वार्षिक राशिफल पे चर्चा शुरू करें, मैं सारे मेष लगन के जातकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं सारी पूर्ण हो। देखिए दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने ये जो सारा सेक्शन है मैं ऑलरेडी इंग्लिश में अपने इंग्लिश चैनल में डाल चुका हूं, पर वहां पे काफी लोगों ने मेरे से अनुग्रह करा कि निपुण आप इसको हिंदी में, हिंदी चैनल में भी डालिए। तो ये जो रिटर्न कंटेंट है, जो कि मैंने पूरी सिनॉप्सिस लिखा है कि आपके हर एक भाव को इस वर्ष ग्रह किस तरीके से प्रभावित करेंगे, मैं उसी का अनुवाद
ट्रांसलेट करके आपको बताता चलूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि इस वर्ष का जो मैंने सिनॉप्सिस है आपके लिए क्या लिखा है, तो वो ही है कि आपका जो नेटवर्क सर्कल है इस वर्ष, जो भी आपके रिलेशन है, संबंध हैं, जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए हैं, वो एकदम से उनमें आप वृद्धि होते हुए पाएंगे। इसके बाद देखिए, शनि ग्रह का 12वें भाव में आपके प्रवेश करना, ये बात तो पक्की है कि ऐसी कोई भी ऐसी समस्याएं हैं जीवन में जो कि बहुत ही कार्मिक नेचर की है। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई कुंडली में पितृ दोष है, कोई सी बाधा थी, रुकावट थी, जिसका आप समाधान नहीं पा रहे थे, तो अब शनि ग्रह आपको मौका देंगे उस पर काम करने का। देखिए, आप इस तरीके से समझिए कि शनि ग्रह का 12वें भाव में आना मतलब आपके टेस्ट, ट्रायल, आपको जजमेंट मिलेगा, न्याय मिलेगा 12वें भाव से रिलेटेड चीजों में। तो अगर आपके जीवन की मैक्सिमम समस्या ये रही है कि आप गुप्त शत्रुओं से हमेशा प्रताड़ित रहे हैं, तो वहां पे आपको न्याय मिल सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, किसी भी तरीके से देखिए, अगर आप आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से बात करें या इंट्यूटिव इंसाइट के हिसाब से बात करें, ये वर्ष की ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ देखिए, जो गेन्स होंगे, खासकर किसी भी तरीके के लाभ के हिसाब से बात की जाए, और अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा आपका कोई व्यवसाय है, आपकी कोई एस्पिरेशन है, तो ये जो वर्ष की ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। और लास्टली देखिए दोस्तों, बृहस्पति का आपके तीसरे भाव में आना, सप्तम भाव को दृष्टि देना भी विवाह के जो मतलब अगर आपकी जो महत्वाकांक्षा है विवाह करने की है, तो विवाह के माध्यम से भी इस वर्ष की जो ऊर्जा है आपको सपोर्ट करती हुई दिखती है। अब हम लोग आ जाते हैं आपकी कुंडली के 12 भावों को लेके। देखिए, पहला भाव जो कि आपके जो भी आपके भीतर का सामर्थ्य है, आपका स्वास्थ्य है, आपकी पब्लिक इमेज है, उसके विषय में बताता है। तो आपके पहले भाव से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे फल लिखे हैं वो ये है कि जो पहले के जो 5 महीने हैं वर्ष के, अगर आप मई तक का समय मान के चलते हैं, तो वहां पे जो भी आपके प्लान्स हैं उनमें आप देखेंगे कि बहुत ही बैक एंड फोर्थ कि काम शुरू करा, फिर पीछे हुए, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे हुए, इस तरीके की स्थिति रहेगी। क्योंकि आपके जो लग्नेश है मंगल ग्रह, वो चतुर्थ और आपके तृतीय भाव के बीच में उनका वक्री होना, फिर मार्गी होना, इस तरीके की परिस्थिति रहेगी। लेकिन देखिए दोस्तों, अच्छी बात यह है कि मेष लगन में अगर मंगल ग्रह चतुर्थ भाव में कमजोर होते हैं, तो फिर भी वो आपके जो दशम भाव है उसको देखते हैं अपनी दृष्टि से, और आपके सप्तम भाव को देखते हैं। तो करियर के लिए फिर भी ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। इसके बाद देखिए, जब बात करी जाती है कि विल पावर और डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ना हो अपने प्रयासों में, उसके माध्यम से जो पहले 5 महीने हैं वर्ष के आपके लिए अच्छे दिखते हैं। इसके बाद देखिए, जो अप्रैल का महीना है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है, क्योंकि शनि और राहु की जो युति है वो आपके 12वें भाव में रहेगी, और आपका जो लग्नेश है वो तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में थोड़ा कमजोर रहेगा। तो अप्रैल का महीना आपके थोड़ा सा सेंसिटिव रह सकता है, नाजुक रह सकता है। जुलाई का महीना फाइनेंशियली बात करी जाए, आपकी लव लाइफ के लिए बात की जाए, और रिकॉग्निशन के हिसाब से बात करी जाए, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। अगर हम लोग अक्टूबर के महीने की बात करते हैं, तो वो आपके व्यापार और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा देखा जा सकता है, क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह हैं वो कम समय के लिए ही सही लेकिन उच्चता को प्राप्त करेंगे आपके चतुर्थ भाव में। और देखिए दोस्तों, नवंबर और जो दिसंबर का महीना है वो सडन गेन्स के माध्यम से, क्योंकि तब मंगल ग्रह वृश्चिक में होंगे और बृहस्पति कैंसर में होंगे, कर्क राशि में होंगे, तो नवंबर और दिसंबर का महीना कुछ आकस्मिक लाभ के माध्यम से आपके लिए अच्छा देखा जा सकता है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की, जो कि बताता है आपके धन के बारे में, कुटुंब, परिवार, आपके संस्कार, आपकी वाणी के विषय में, तो अगर आपके सेकंड हाउस में जहां पे हमें मिलती है शुक्र ग्रह की राशि, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, आपका जो द्वितीय भाव है ये शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि 30 मार्च से इसको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा घर परिवार के मैटर्स में, धन के मैटर्स में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके बाद देखिए, जो जनवरी और फरवरी का महीना है वो आप लोगों के लिए फाइनेंशियल जो फ्लो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, दोस्तों का, मित्रजनों का, और कहीं भी अगर आप रिलेशनशिप के माध्यम से बिजनेस करते हैं आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं अप्रैल के मतलब मध्य मिड ऑफ अप्रैल से लेके अगर बात करी जाए, तो मतलब मार्च से लेके अप्रैल मिड
मार्च से लेके 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक की बात करी जाए, ये थोड़ा सा सेंसिटिव रह सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रहों की जो युति है जो कि आपके 12वें भाव में होगी, तो फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है। अगर आप मई के महीने की बात करें, ये कुछ ना कुछ लग्जरियस जो ट्रैवल्स होती हैं और मतलब कि काम की कॉस्ट पे, मतलब आपके जो एम्प्लॉयर हैं, आपका जो बॉस है, वही आपके कुछ इस तरीके की परिस्थिति बने, ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपको काम करने को मिले जो थोड़ा सा आपके लिए लग्जरी को आप अनुभव करेंगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं जुलाई और अगस्त का जो महीना है वो फाइनेंशियली आपके लिए लाभकारी रहेगा। सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके प्रेम प्रसंग के मैटर्स के लिए अच्छा देखा जा सकता है, और दिसंबर का जो महीना है वो कुछ फाइनेंशियल सडन गेन हो सकते हैं। हम लोग आते हैं आपके तृतीय भाव के मैटर्स में। देखिए तृतीय भाव जो कि आपके पराक्रम के बारे में बताता है। अगर आप मीडिया कम्युनिकेशन के सेक्टर से जुड़े हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके थर्ड हाउस काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए थर्ड हाउस से रिलेटेड बृहस्पति का यहाँ पे जो यहाँ पे उनकी प्रेजेंस होने वाली है मई 13 के बाद से ये तीसरे भाव के जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं वहां पे आपको भाग्य आपकी मदद करना शुरू कर देगा। इसके बाद देखिए जो आपके लग्नेश हैं वो आपका मतलब आपके तीसरे भाव में भी थोड़ा समय बिताएंगे, चौथे भाव में जाएंगे, वहां से वक्री हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि देखिए कहीं भी देखिए अपने दम खम से जोश से काम शुरू करना हो, तीसरे भाव से रिलेटेड बल पराक्रम के लिए ये अच्छी ऊर्जा है। लेकिन तीसरे भाव के जो लिविंग सिग्निफिकेशन है, जहां पे हम लोग बात करते हैं आपके ये छोटे भाई बहन हो सकते हैं, आस पड़ोस हो सकता है, वहां पे थोड़ा सा जो एग्रेशन है थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, अदरवाइज संबंध खराब हो सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा आपके लिए कि आपके जो लग्नेश है यहाँ पे काफी ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। तो एग्रेशन, कंपटीशन, हीटेड एनर्जी जो कि आपके मित्रजनों के साथ, छोटे भाइयों के साथ, को-वर्कर्स के साथ आपको पहले 5 महीने में थोड़ा सा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। देखिए जो आपका फरवरी का महीना है, जून का महीना है, सितंबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है, आपके लिए फेवरेबल रहेगा अगर आप तीसरे भाव से जुड़े कमीशनिंग, ब्रोकरेज, ट्रैवल बिजनेस, इन्फ्लुएंसर, डिजाइनर ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं। हम आते हैं आपके चतुर्थ भाव में। देखिए चतुर्थ भाव से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि बृहस्पति यहाँ पे अक्टूबर के महीने में, मतलब अक्टूबर 19 से लेके दिसंबर 5 तक शॉर्टली आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। तो बृहस्पति का यहाँ पे उच्च का होना मतलब कुछ ना कुछ डिवाइन ब्लेसिंग, ईश्वरीय कृपा के माध्यम से कुछ ना कुछ घर में मंगल कार्य इस दौरान हो सकता है। इसके बाद देखिए अगर आप बात करते हैं कोई भी आपको हाउस लोन, कोई भी मॉर्टगेज, घर लेना है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, चतुर्थ भाव से रिलेटेड थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी बहुत अपने बजट में टाइट रह के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर आपके लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ओपन है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तब आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो भी लोग सारे विदेशी सेटलमेंट के लिए कार्यरत हैं, उनके लिए जो वर्ष की ऊर्जा है फेवरेबल देखी जा सकती है। तो सब आते हैं आपके पंचम भाव में। देखिए पंचम भाव जो कि आपकी संतान के बारे में बताता है, पंचम भाव आपकी विद्या के बारे में, आध्यात्मिक क्रियाकल्पों के विषय में बताता है, मनोरंजन भी हम लोग पंचम भाव से देखते हैं, आपकी बुद्धि पंचम भाव से देखते हैं। तो देखिए जो मार्च मिड से लेके और अप्रैल मिड, मतलब 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक की बात की जाए, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं थोड़ी सी आप सावधानी पूर्वक कीजिएगा, ये आपको सलाह दी जाती है। अगर हम आते हैं आपके छठे भाव में, देखिए छठा भाव जो कि आपका रोग, रिपु और ऋण का होता है, और साथ साथ आपकी फाइटिंग स्पिरिट के बारे में भी बताता है। तो देखिए दोस्तों आपके छठे भाव में आपका जो छठा भाव है ये शनि ग्रह की सीधी दृष्टि के नजर में आएगा 30 मार्च के बाद से। तो अब देखिए अच्छी बात यहां पे क्या हो रही है कि जो आपका छठा भाव है ये आपका डुअल एस्पेक्ट, इस पे डुअल दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की भी, शनि ग्रह की भी अप्रैल के महीने पे। तो उस समय तो छठे भाव से रिलेटेड अगर आपको कोई कंपटीशन देना है, कुछ देना है, तो आप लोगों के लिए फेवरेबल देखा जा सकता है। देखिए अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, आपके छठे भाव का मालिक बनता है बुध ग्रह। बुध ग्रह आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता। इसका मतलब ये है कि देखिए छठे भाव से रिलेटेड, और शायद यही कारण है कि जो मेष लग्न के जातक होते हैं वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं अपने काम को करवाने के लिए। और कहा जाता है कि मेष लग्न वालों की खास बात होती है काम की शुरुआत तो जल्दी कर देते हैं, पर कंसिस्टेंट रहना, उसको फाइनल एग्जीक्यूशन तक, वहां पे वो कभी कभार
काम को आधे में छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो संभावनाएं हैं इस वर्ष इस तरीके के व्यवहार की संभावना थोड़ी कम दिखती है, क्योंकि शनि ग्रह अपनी दृष्टि दे रहे होंगे। तो शनि ग्रह की जो दृष्टि आ रही होगी वो कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदार और अकाउंटेबल रखेगी अपनी जिम्मेदारियों की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि पर फिर भी हम कहेंगे कि अप्रैल का महीना जो है कुछ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में एकदम से कुछ उलट फेर करने के माध्यम से ऐसी ऊर्जा यहाँ पे आप लोगों के लिए क्रिएट करेगा। देखिए, अगर हम आते हैं आपके सप्तम भाव में, जो कि आपके विवाह का भाव है, जो कि आपके व्यापार के जो आपके इंटरेस्ट हैं, आपकी पब्लिक इमेज है, उसके बारे में बताता है। तो देखिए, आपके सप्तम भाव से जुड़े अगर मैं फल की बात करूं तो देखिए 13 मई के बाद से जो बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव को मिलेगी, जो कि विवाह का योग काफी मेष लगन के जातकों के लिए बनाएगी। देखिए, अप्रैल का जो महीना है वहां पे जो आपके सप्तमेश हैं वो आपके 12वें भाव में काफी ग्रहों की युति के बीच में रहेंगे, और वो रेट्रोग्रेड भी होंगे, वक्री भी होंगे। उनकी जो युति है शनि राहु से भी होगी। तो देखिए, अगर हम शुक्र के माध्यम से बात करें तो शुक्र शनि के साथ भी उनके संबंध फ्रेंडली है, राहु के साथ भी फ्रेंडली है। अब वो वक्री भी होंगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि पहले आपका मतलब बीते कुछ समय में जहां कोई पैसा आपका खर्चा हो गया था और आपको लग रहा था कि पैसा तो अब डूब गया, एकदम से उस डूबे पैसे की प्राप्ति हो जाए, कुछ परसेंटेज आप वापस प्राप्त कर पाए। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट के आपके कोई रिलेशनशिप थे वो इंसान आपके जीवन में दोबारा आ जाए। देखिए, शुक्र को 12वें भाव से भोग विलास के साथ जोड़ के देखा जाता है। यहाँ पे उनकी स्थिति काफी ग्रहों के साथ है। शनि ग्रह अपने में न्याय के कारक हैं, शुक्र ग्रह सप्तमेश होकर वो वक्री भी होंगे। तो कुछ ना कुछ आपके पास्ट रिलेशनशिप या भोग विलास से रिलेटेड कोई भी ऐसी आपके एनकाउंटर थे जो कि दोबारा सतह पे आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ पे, तभी मैं कह रहा हूँ कि महीना सेंसिटिव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अब जैसे आजकल जैसे हॉलीवुड में बड़े केस चलते हैं, मी टू एक वो चलता है, ट्रेंड चलता है कि मतलब देखिए जिसके साथ गलत हुआ सोच के सुन के बुरा तो लगता है, लेकिन अब आप 15 साल पुरानी बात निकाल रहे हो, 10 साल बात निकाल रहे हो, जिस समय आप पे असॉल्ट हुआ था, ये आपके साथ अन्याय हुआ था, उसी समय अगर आपने पूरी प्रोसीडिंग कार्रवाई कर दी होती तब आपको न्याय भी मिल जाता। लेकिन वो बात निकल कर आ रही है 10 साल बाद, 15 साल बाद। लेकिन देखिए, यहाँ पे मैं उसके माध्यम से बात नहीं कर रहा कि जो पीड़ित है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं कि जिसने ये मतलब गलत कुछ करा हो। तो कुछ इस तरीके की थीम हो सकती है। तो उसका मतलब ये कि देखिए, भोग विलास की बात करी जाए, ऑपोजिट सेक्स की बात की जाए, उनके साथ महिलाओं के की तरफ जो आपका व्यवहार है वो कितना संतुलित है, कितना बैलेंस्ड है, कितना कंट्रोल है, ये सब देखने की मैं आपको सावधानी बरतने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। तो उसका मतलब ये कि देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो खासकर जो अप्रैल का महीना है सप्तम भाव से रिलेटेड मैटर्स पे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। अब देखिए दोस्तों, इसके बहुत पैमाने हैं। देखिए, सप्तमेश अल्टीमेटली इवेंचुअली एग्जॉल्टेड हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इसी दौरान आपको, आप विदेश में हैं, आपको कोई मतलब पार्टनर मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका विदेश में कोई बहुत बड़ी डील आपकी साइन हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर आप बात करते हैं शनि ग्रह और राहु और आपके सप्तमेश, उनके माध्यम से, और आपका सप्तमेश 12वें भाव में अच्छा है, शुक्र को वैसे भी 12वें भाव में अच्छा कहा जाता है, और आपका तो सप्तमेश होकर उचका हो रहा है। तो वो अलग बात है, आपके लिए शुक्र मारक ग्रह भी है, लेकिन अगर आपका भी वो उम्र नहीं है, वैसी कोई मारक दशाएं नहीं चल रही, तो आपके लिए कुछ ना कुछ ये विदेशी भूमि में कुछ लाभ की स्थिति, कुछ बड़े लाभ की स्थिति भी कर सकता है। तो बहुत सारे पैमाने हैं, पर आप अपने को अनुशासित रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जो अगस्त का महीना है वो आप लोगों के लिए कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से बात की जाए, कुछ नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति की युति आपके तीसरे भाव में होगी, तो ये जो महीना अगस्त का महीना, इसमें कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं। हम आते हैं आपके अष्टम भाव में। देखिए, अष्टम भाव है, ये किसी भी राशिफल की बात करी जाए, वार्षिक राशिफल की बात की जाए, वहां पे हम बोलते हैं कि अष्टम भाव पीड़ा ना क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि अगर किसी भी प्रेडिक्शन में, किसी भी एनालिसिस में अगर पीड़ा हो सकती है, कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है, तो अष्टम भाव ही करने में सक्षम है। तो उसका मतलब यह है कि अष्टम भाव को वार्षिक राशिफल में देखना जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, आपके केस में जो आपका अष्टम भाव है, इस पे शनि और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 30 मार्च तक रहेगी। उसके बाद देखिए, अगर बात करी जाए इस वर्ष की, देखिए खास बात यह है कि
मैं तो अंक ज्योतिष को भी देखे मानता हूं, तो 2025 का अगर आप सम टोटल करते हैं तो आपको 9 नंबर मिलेगा, जिसका जो स्वामित्व है वो जाता है मंगल ग्रह के पास। तो उसका मतलब ये कि देखिए जो इस वर्ष की जो यूनिवर्सल वाइब्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं मंगल ग्रह द्वारा रूल करी जा रही है। इसके साथ साथ देखिए अगर आप बात करते हैं तो इस वर्ष में काफी बड़ा पोटेंशियल है डीप स्पिरिचुअल इनसाइट के लिए। आध्यात्मिक स्तर पे आप कुछ बड़ा कर पाए इसकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। शनि ग्रह का अपने में 12वें भाव में होना, ऊपर से आपका राहु का लाभ भाव में होना, आपके लग्नेश की जो स्थिति रहने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति और वृद्धि के माध्यम से समय आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप जितने भी ऋषि साधु जो लंबी समय से तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का जो फल मिलता है, जब अनुभूति होती है, मोक्ष भाव देखिए 12वां भाव ही है। देखिए 9वां भाव तो मतलब हम बोलते हैं कि ये तो धर्म का है, लेकिन ये आपकी देवताओं का है, लेकिन देवता का जो निवास है 9वें से 4 भाव आगे जाएंगे तो 12वें भाव में पहुंचेंगे, जहां पे आपके शनि ग्रह कर्म के मालिक हैं। तो कर्म को बिल्कुल तपस्या की तरह करेंगे और उसके फल भी आपको मिलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं। और देखिए ये तो है कि थोड़ा सा इस वर्ष आपको ईयर विल बी फिल्ड विथ, मतलब आपको थोड़े से जो गुप्त शत्रु हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन है, उनसे डील करना पड़ सकता है। देखिए आप इस बात को समझिए, शनि ग्रह का गोचर जिस भी भाव में होता है उसका मतलब सीधा सा ये होता है कि शनि ग्रह आपको इस भाव से जुड़े जो भी चुनौतियां हैं उनसे डील करने के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको मजबूत बना रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि शनि ग्रह इस दौरान थोड़ा सा इस तरीके की सिचुएशन के साथ आपको रूबरू होना पड़ सकता है। देखिए फर्क है बृहस्पति और शनि ग्रह के काम करने के तरीके में। बृहस्पति ग्रह तो आपको ग्रेस, आपको भाग्य, आपको बचा के ले जाएं, पर शनि ग्रह कहते हैं नहीं, वहां पे डटे रहो, लड़ो, मजबूत बनो, अनुभव लो, अब आगे बढ़ो। तो ये थोड़ी स्थिति हो सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम आते हैं आपके 9वें स्थान में जो कि आपके भाग्य का स्थान है। देखिए आपके 9वें स्थान से रिलेटेड अगर बात करी जाए, जो कि आपके भाग्य का स्थान है, हायर स्टडीज का स्थान है, देव दर्शन, तीर्थ यात्राओं का स्थान है। तो देखिए आपका जो 9वां स्थान है ये इस वर्ष डुअल दृष्टि के में होगा, जिसपे बृहस्पति ग्रह भी अपनी सीधी दृष्टि और शनि ग्रह जैसे मीन में प्रवेश करेंगे अपनी 10वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, जो कि एक अच्छा साइन है। तो उसका मतलब ये हो गया कि ये जो वर्ष है आपकी हायर स्टडीज के लिए, और कोई भी आपको रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्डर में आपको इनिशिएट होना है, आपको कुछ मतलब इसी वर्ष आप कोई आध्यात्मिक कोर्स करना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो उन सब के माध्यम से आपका 9वां भाव इस वर्ष अच्छे प्रभाव में है। ये एक फेवरेबल न्यूज है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो बृहस्पति ग्रह है वो अपने ही भाव को देखेंगे तो उसके प्रोस्पेक्ट्स को मजबूत करेंगे। तो उसका मतलब ये हो गया कि मई 13 के बाद अगर बात करी जाए तो लक और भाग्य आपको मेजर लाइफ के एरियाज में सपोर्ट करना शुरू कर देगा। अब हम दोस्तों आते हैं आपके 10वें भाव में। देखिए 10वां भाव आपके मतलब कर्म का भाव है, आपके करियर का भाव है, आपके समाज में क्या आपका प्रभाव है, क्या आपका वर्चस्व है, वो हम आपके 10वें भाव से देखते हैं। तो इससे रिलेटेड जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि वो सारे लोग जो ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज की तरफ ललायत हैं, क्योंकि दशमेश हैं, वो होंगे, वो कहां पे होंगे, वो आपके 12वें भाव में बैठे हैं। अब सपोज कीजिए इसी दौरान आपकी लाइफ की अंडरटेकिंग्स आपको विदेश में रखती है, या आपकी जो महत्वाकांक्षा है, आपके बिजनेस के इंटरेस्ट हैं, इंप्लीमेंटेशन है, वो चाहते हैं कि आप विदेश में रहे, तो आप लाभान्वित जरूर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि दोज सीकिंग ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज विल बेनिफिट। जो ये वर्ष है ये आपका किसी भी तरीके से अपने को अपडेट करना हो, अपने को रिवैम्प करना हो, मतलब कुछ आपकी कोई फैक्ट्री है वहां पे नई मशीनरी डालना चाहते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी एनेबल करना चाहते हैं, उन सब के माध्यम से आपके लिए फेवरेबल है। कुछ भी आपको मॉडर्नाइजेशन करनी है तो। इसके अलावा देखिए जो 30 मार्च के बाद की बात करी जाए, यहाँ पे देखिए होने क्या वाला है कि बीते कुछ समय से मतलब many will find themselves to be bereft of attention और support, many will be forced to work in isolation। देखिए होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि आपके ना जो दशमेश थे वो आपके लाभ भाव में थे। अब लाभ भाव क्या होता है, 11वां भाव जो होता है ये भाव होता है ग्रुप का, कि जहां पे आप किसी भी बड़े संगठन में हैं और बड़े संगठन से जुड़े हैं और खुद आपने अच्छे कर्म करे हैं, आपके अंदर कुछ यूनिक टैलेंट है, तो जहां पे भी आप जा रहे हो आपको
जी हजूरी मिल रही है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, कोई भी आपका काम करने के लिए मदद करने को तैयार है। लेकिन अब क्या होने वाला है कि मार्च 30 के बाद जैसे ही शनि ग्रह आपके मतलब 12वें भाव में, व्यय भाव में चले जाएंगे, अब वो अटेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। अपना काम खुद करना पड़ेगा और करना, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और कोई रिकॉग्निशन देने के लिए होगा नहीं, क्रेडिट देने के लिए होगा नहीं। तो थोड़ा सा इसको लेके थोड़ा तैयार रहिएगा कि थोड़ा सा अपने कर्म, अपनी मेहनत खुद अकेले करनी पड़े। काफी बार ऐसा भी महसूस हो कि यार मैं तो अकेला ही पढ़ जाता हूं, अकेला ही पढ़ रहा हूं आजकल, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो आपका नवंबर का जो महीना है, ये कुछ बड़े, कुछ काम के स्थान पे कुछ बड़ी उपलब्धि, रिकॉग्निशन, कुछ मान सम्मान मिलने के हिसाब से आपके लिए फेवरेबल देखा जा सकता है। दोस्तों अगर हम आते हैं आपके लाभ भाव में, देखिए आपका लाभ भाव तो देखिए अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि जो राहु देवता है, राहु ग्रह है, देखिए मैं तो 9 के 9 ग्रहों को देवता ही बोलता हूं, वो हर ग्रह हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, काम कर रहा है। इसमें मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जहां पे मैं आपको हर ग्रह की जो, देखिए हमें, हम सबको पता है जो राहु था वो भी स्वर भानु के नाम से हम उनको जानते हैं, पर उसकी भी एक पॉजिटिव साइड है, हम सब उसको जानेंगे। लेकिन 9 के 9 ग्रह देवता का ही मैनिफेस्टेशन है, देव ऊर्जा का ही। तो देखिए जो लाभ भाव है वहां पे आपके राहु ग्रह की फॉर्मल एंट्री हो जाने वाली है। राहु ग्रह जहां पे भी होंगे वहां पे ग्रोथ मिलेगी, वहां पे एक्सपेंशन मिलेगी, वहां पे नए आइडियाज मिलेंगे, आप अपने को इनोवेट करेंगे, फॉरेन इन्फ्लुएंस आपको सपोर्ट करेगा। और देखिए कुंभ में ही राहु की अपनी नक्षत्र की ऊर्जा भी है जो कि सददिशा है, तो आपके बहुत फेवरेबल है। तो देखिए दोस्तों, ये जो वर्ष है एक्सपेंशन के लिए, वृद्धि के लिए, भाई देखिए हम जीवन में वृद्धि की बात करी जाती है, वो वृद्धि के पैमाने क्या होते हैं कि आपका समाज में दायरा क्या है, कितने लोग आपसे जुड़े हैं, कितने संगठन, संस्थाओं, कितने ग्रुप्स से आप जुड़े हो। तीसरे भाव में आपके बृहस्पति आ जाएंगे, राहु ग्रह आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, अब और क्या चाहिए आपको। तो अच्छा कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो इस वर्ष की ऊर्जा है ये बहुत ही अच्छा वर्ष है एक्सपेंशन के लिए। मई 13 के बाद से आप जैसा कि देखेंगे कि बृहस्पति की भी नवम जो दृष्टि है वो इस राहु पे रहेगी, तो जिसका मतलब कि ओवरऑल वृद्धि के हिसाब से एक अच्छा समय है। और दोस्तों अगर हम आते हैं आपके 12वें भाव में, तो देखिए शनि ग्रह का जो गोचर है 30 मार्च के बाद आपके 12वें भाव में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से आप देखिए, 12वां भाव बताता है वो सारी चीजें जो हम अपने अंदर लेके बैठे हैं। तो आपको जो चीज इमोशनल मैच्योर करती है, देखिए इमोशंस की जब भी बात होती है हम जल तत्व के भावों की बात करते हैं, तो चतुर्थ भाव से भी ऊपर है अष्टम भाव, अष्टम से भी ऊपर चले गए हम 12वें भाव में पहुंच गए। यहाँ पे जो पानी है सबसे गहरा है। तो कहने का मतलब कि जो इमोशनल मैच्योरिटी है वो शनि ग्रह आपको देंगे। अब देखिए वो शनि ग्रह का वो मैच्योरिटी देने के तरीके अपने हो सकते हैं कि पीड़ा इतनी दे दें, या इतने ऐसे आपको ऐसी ऐसी जगहों में, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में लेके जाए कि आपका दिल अपने आप मजबूत हो जाए। देखिए कहते हैं ना, अपना दुख सबको बड़ा लगता है, लेकिन जब बाहर जाके औरों की पोटली देखते हो दुखों की और संघर्ष की, आपको अपना दुख कम लगना शुरू हो जाता है। तो शायद शनि ग्रह इस तरीके से आपके साथ काम करे। पर हाँ, इमोशनली आपको मैच्योर बनाएंगे। इंट्यूटिव इंसाइट, देखिए ये अंग्रेजी शब्द मैंने लिखा था कि मतलब इंट्यूशन आपकी गहरी होगी, ये इन शॉर्ट में आपको कह सकता हूं। और कार्मिक रिजोल्यूशन, तो कुछ ऐसे कार्मिक इवेंट है कि जहां पे कुछ हिसाब होना था वो हो जाएगा और वहां पे फिर आप एकदम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि उस कार्य का प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो पा रहा था कि कुछ एक कर्ज था, कोई भी ऐसी चीज थी जो रुकावट थी, बाधाएं थी, वो शनि ग्रह उन गांठों को शनि ग्रह खोलने के लिए काम करेंगे। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे Instagram अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।